उत्तर प्रदेश रामपुर लोकसभा चुनाव के पहले चरण मतदान केंद्रों के लिए मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर रामपुर नवीन मंडी में पोलिंग पार्टियां जमा हुई और अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गई। नवीन मंडी में हर तहसील वाइज पंडाल बनाएगा। किसकी कहां और कौन से मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगी है, उन सब के बारे में पूछने के लिए पूछताछ केंद्र बनाया। सारी व्यवस्थाएं हमारी कंप्लीट है। लगभग 10,000 के आसपास हमारे मतदान के कार्मिक हैं। सुबह 7 बजे से आना शुरू हो गए थे और अब लगभग हमारी 60% से ज़्यादा पोलिंग पार्टियां आ चुकी है और 400 से अधिक पोलिंग पार्टियों ने अपना सामान वगैरह रिसीव कर लिया है। हम 2 बजे से पहले सबको डिस्पैच कर देंगे यहाँ से और अपने अपने मतदान केंद्रों पर, मतदान स्थलों पर सारी की सारी पोलिंग पार्टी जो है व्यवस्थाएं क्या देखने को मिलेगी मतदान केंद्रों पर जो पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्रों पर जितनी एएमएफ की जितनी सुविधाएं होती है, अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी, इलेक्शन की जो गोपनीयता है, इलेक्शन की जो सुरक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए और सुगमता तीनों को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था हमने करवाई है। उसके अलावा लगभग 50% से भी अधिक जो हमारे बूथ है उनके ऊपर हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था करवाई है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी। बाकी हमारे लगभग 195 के आसपास माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जो कि इलेक्शन की जो प्रक्रिया उसकी सुचिता के ऊपर लगातार निगरानी बना के रखेंगे। तो पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था है। कार्मिकों की हमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाई थी, तो मतदान जो होगा वो उसको हम स्मूथली करवाएंगे और बहुत पारदर्शी तरीके से। जैसा 19 तारीख को हमारे यहाँ मतदान और आज 18 तारीख 1789 1789 जो हमारे बूथ थी, 1071 हमारे केंद्र पर मतदान होना। उसी के तहत आज 5 विधानसभा क्षेत्रों से 5 हमारे जो ARO है उनके लिए पार्टियां रवाना हो रही हैं। लगभग 600 से ऊपर पार्टियों ने अपनी ड्यूटी रिसीव करके रवानगी ले ली है। बाकी की जो पार्टियां हमारी 3 से 4 बजे तक हमारा टारगेट है कि हमारी यहाँ से पार्टियां 3 बजे रवाना हो जाएंगी और 4 बजे तक जो आपका गंतव्य बूथ है उस पर पहुँचकर वो व्यवस्थाएं कर। सर पोलिंग पार्टियों के लिए जो रुकने की व्यवस्था है, इनकी किस तरह से रात को रुकने की लाइट की व्यवस्था किस तरह की है? देखिए, जैसा जो हमारे मतदान केंद्र होते हैं वो हमारे सरकारी विद्यालय या सरकारी कोई भवन होते हैं, उसमें प्रॉपर लाइटिंग, टॉयलेट, शौचालय की व्यवस्था होती है। इसके तहत जो खाने की व्यवस्था होती है वहाँ पर रसोई करते हैं तो हम लोग बांटने देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी पोलिंग पार्टियाँ हैं उनको ट्रेनिंग के समय भी मानदेय मिलता है और पोलिंग पार्टी के जो ड्यूटी के समय जो भुगतान होता है वो डायरेक्ट खाते में जाता है। बहुत शांतिपूर्ण और स्वास्थ्य तरीके से पार्टियाँ फोर्स के साथ रवाना हो रही है। मेरे साथ कुछ शिक्षक महोदय ने और जनरल ऑब्जर्वर सर ने भी यहाँ पर भ्रमण किया है। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा मात्रा में वो कल मतदान कर ले। क्या कहते हैं, चुनाव का माहौल और एक खास रहा है, बहुत शांति से यहाँ मतदान होता है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो हमारे यहाँ पर जो भी ड्यूटी लगे जोनल मजिस्ट्रेट जिम सर वो हमेशा कल मौके पर सर जो चुनाव था उसमें लगभग 3% का मतदान था और जो हमारी जो स्वीप की एक्टिविटी लगातार जारी है, अच्छी उन्होंने प्लान चलाए हैं, लोग कुछ भी गए हैं। इसके अलावा हमारी बाइक 12 किलोमीटर की मानव श्रृंखला होती है। ये सब अभियान लगातार न कि शहर में चले हैं बल्कि दूर दराज हमारे जो तहसील हैं वो ब्लॉक पर हमारे ये अभियान। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो अच्छा परसेंटेज में कल होगा और पुरानी रिपोर्ट की गई। सर, बुजुर्ग इंसान जैसे वोट डालने जा रहा है वो रिक्शा से जा रहा है, क्या उसकी रिक्शा यहाँ तक पोलिंग बूथ तक अलाउ है? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, व्यक्तिगत वाहन किसी भी जो व्यक्ति का होता है वो अलाउ होता है, लेकिन अगर आप किसी को आप होकर ले जाएं या रिक्शों में या ई रिक्शों में लेकर जाएं वो तरफ प्रैक्टिस में आता है और वो आयोग के द्वारा प्रतिबंधित है। तो मैं आपके द्वारा ये भी अपील करना चाहूँगा कि किसी प्रकार के ऐसे मतदाताओं को ले जाने और लाने का काम ना करें।
वह नियम विरुद्ध है और इससे बचना चाहिए। तो जो ऐसे कमजोर व्यक्ति हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, जो मतदान कर नहीं जाते, सेंचुरी क्या मैं उनके लिए क्या कहते हैं, हमारी व्हील चेयर की व्यवस्था है और व्यक्तिगत तौर पे तो कोई कभी भी ऐसा वाहन यूज कर सकता है, लेकिन किसी को समूह में लेके जाना वो गलत प्रक्रिया है और उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए हमें त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। जो हमारा उत्तराखंड बॉर्डर से है वहाँ पर 11 चेक पोस्ट बैरियर्स लगे हुए हैं। अन्य जो प्रदेश के जनपदों से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, तो 15 चेक पोस्ट ने वहाँ पर लगा रखे हैं, वो बिल्कुल 24 घंटे चल रहे हैं। दूसरे स्तर पर जो हमारे थाने हैं, वहाँ कानून व्यवस्था के लिए हमने क्यूआरटी और क्लस्टर मोबाइल बना रखे हैं। केंद्र स्तर पर जो इलेक्शन कमीशन का मानक है उसके हिसाब से जितने बूथ्स हैं और जो टेक्निकल है बड़े बूथ्स हैं, उनमें सामान्य अपना पुलिस बल के साथ साथ होमगार्ड्स और महिला कांस्टेबल्स और सीएपीएफ लगा रखा है, जैसा कि मानक किया गया। तो इस प्रकार हमने लगभग 31 कंपनी आर्म फोर्सेस का और पीएससी का लगा रखा है और लगभग 8000 से ज़्यादा पुलिस बल लगा। तो चुनाव वाले दिन लगातार कुछ जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं कि बूथ को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं उस पर दिक्कतें कर रहे हैं। देखिए, असामाजिक तत्वों और अपराधियों में यहाँ तक बात है, हमने काफ़ी सारी कार्रवाई पहले ही कर ली। 50,000 से ऊपर लोगों को बॉन्ड किया गया है, जिनके भी लाइसेंस शर्त हैं, सलाह दी गई थी कि वो मिसयूज ना हो, इसके लिए जमा कर दें, तो लगभग 99% लोगों ने उसको जमा कर दिया है। जिनको आवश्यकता है विशेष वही इससे एग्जम्प्ट हुए हैं। भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गई है, अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई है, ड्रग्स बरामद किए गए। जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तमाम जो गुंडा एलिमेंट्स हैं उनको जिला बदल किया गया है। और भी जो अभी संदेह में आते घेरे में आते हैं लोग, उनको वार्निंग दी जा रही है, नजर रखी जा रही है। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि कोई भी असामाजिक तत्व चुनावी प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर, पिछले चुनावों में लगातार प्रशासन पर दूसरी पार्टियां उंगली उठाती रही हैं, इस बार क्या चुनाव निष्पक्ष रहा है? 100% फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे।